लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गंगा प्रसाद शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी लोक कल्याण की भावना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक महात्मा आए जो रामायण का पाठ करते थे। वे खुद ऊंचे मंच पर अपनी गद्दी पर बैठते और बैठने से पहले अपने बराबर में एक गद्दी और रखते तथा उस गद्दी को यह कहकर नमस्कार करते कि हनुमान जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, अपनी गद्दी पर आप विराजमान हों। लोग रामायण के पाठ को बहुत श्रद्धा के साथ सुनते और महात्मा जी का आदर सत्कार करते। गांव में रामचरण नाम के एक वकील रहते थे। कौतूहलवश उन्होंने महात्मा जी से पूछा, क्या सचमुच हनुमान जी गद्दी पर बैठते हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, इस गद्दी पर पहले हनुमान जी आसन ग्रहण करते हैं, उसी के उपरांत मैं रामायण का पाठ करता हूँ। वकील साहब को विश्वास नहीं हुआ। वे महात्मा जी से बोले, यह तो आपका पाखंड है, भला यहाँ हनुमान जी आकर किस प्रकार से विराजमान हो सकते हैं? महात्मा जी अपनी बात पर अड़िग रहे। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को सिद्ध करता हूँ। वकील ने कहा, हाँ तो ठीक है, कल प्रातः जिस समय आप रामायण का पाठ आरंभ करेंगे उससे पहले इस बात को सिद्ध करें तो मैं अपने वकीली के पेशे को छोड़कर आपके साथ ही पीतांबर वस्त्र धारण कर लूँगा और घर बार सब कुछ छोड़ दूँगा। यदि आप सिद्ध न कर सके तो आपको ये सब छोड़कर मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। महात्मा जी ने सभी शर्तें मान ली। वकील साहब के मन में फिर एक बात आई कि कहीं यह महात्मा इस गद्दी को अपने साथ ले जाकर कोई जादू मंत्र न कर दें। अतः वकील साहब ने महात्मा जी से वह गद्दी मांग ली और गद्दी अपने साथ ले गए। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि वे ही जीतेंगे। घर जाकर वकील साहब बड़े परेशान हुए। रात भर नींद नहीं आई। पूरे परिवार को अपनी शर्त के बारे में बतलाया। वकील ने कहा, इसलिए मैं तुम सबको परिवार और समाज की समस्त बातें तथा धन का लेना देना स्मरण कराना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैं शर्त हार जाऊँ तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा और वहीं पर पीत वस्त्र धारण कर महात्मा जी की सेवा करूँगा। दूसरे दिन वकील साहब प्रातःकाल स्नान आदि करने के उपरांत रामायण पाठ वाले स्थान पर महात्मा जी के पास पहुँच गए। गद्दी महात्मा जी को सौंप दी। महात्मा जी ने गद्दी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और हनुमान जी से भक्ति के साथ अनुरोध किया, हे हनुमान जी, आप अपने भक्त की लाज रखना। महात्मा जी ने वकील साहब को बुलाया और कहा, वकील साहब, अब आप हनुमान जी की गद्दी अपने साथ अपने घर ले जाओ। वकील साहब ने मंच पर आकर हनुमान जी की गद्दी को उठाना चाहा, परंतु वो उसे उठा नहीं सके। उन्होंने बार बार प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुए। सभी व्यक्ति इस अदृश्य चमत्कार को देखकर चकित थे। चारों ओर हनुमान जी की जय जयकार मच गई। महात्मा जी की जय बोली जा रही थी। वकील साहब हार चुके थे। उसी समय वकील साहब ने अपने वस्त्र उतार कर पीत वस्त्र धारण किया और महात्मा जी के शिष्य बन गए और लोक कल्याण के लिए समर्पित हो गए।